దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని ప్రకటించారు సీఈసీ రాజీవ్ కుమార్. నిజాయితీగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఎన్నికల ప్రలోభాలపై కఠినంగా ఉంటామన్నారు. వ్యాలిడ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పై మానిటరింగ్ ఉండాలన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎస్పీలు, కలెక్టర్లు నిష్పక్షపాతంగా పనిచేయాలన్నారు. అభ్యర్థులందరికీ సెక్యూరిటీ కల్పించాలన్నారు రాజీవ్ కుమార్. और चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और खास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में। मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं। जो चुनाव हम कराएंगे जेएंडके में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। जेएंडके में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जेएंडके में, तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत बड़ा फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफी सारे मतदाता, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है आपको, वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्टरल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है। ज्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन में। 3 वर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं, एक वोटर्स और एक कैंडिडेट्स और एक मैनेजमेंट। तो वोटर्स को वोटर हेल्पलाइन पे सभी चीजें देखने की सुविधा, उनका बूथ कहां पर है, उनका अगर कार्ड को उन्हें डाउनलोड करना है, अगर उनका नंबर लिखा हुआ है वोटर कार्ड में, बीएलओ कौन है, कोई भी चीज वोटर को अपने से जाननी है तो वो यहां जान सकते हैं। इसी तरीके से कैंडिडेट को, ये जवाब मैं उनको दे रहा हूं जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल पार्टी ने प्रश्न किया था लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। सी विजिल इसका नाम है। सिटीजन्स बी विजिलेंट, यानी अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी चुनाव में हो रही है, किसी भी बूथ पर, कहीं कोई धमका रहा है, कहीं कोई प्रचार गलत तरीके से कर रहा है, कोई फेक न्यूज गलत तरीके से चल रही है, कोई किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है, तो या तो आप इस एप्लीकेशन में टेक्स्ट लिख दीजिए ऐसा ऐसा हो रहा है, या उसकी फोटो खींच लीजिए। कोई भी चीज हमें जब आप इस पे डालेंगे, और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना पता लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी भी सेव है। ये इसलिए कि ताकि अपने कैंडिडेट को जानने का मौका आपको मिले। ये भी हमने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया है। जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर ऑल ऑन दिस सिस्टम, सो दैट वो एक साइलो में काम ना करें और एक साथ मिलके वो क्या कर रही हैं, कितना पैसा पकड़ रही हैं, कितना आर्म्स पकड़ रही हैं, कितनी ड्रग्स पकड़ रही हैं, कितनी चीजों को रोक रही हैं, उसका हम ऑनलाइन क्विकली जानकारी ले सकें। पूरी स्टेट में जो भी चेक पोस्ट हैं उसका डिटेल्स यहां है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनल बॉर्डर्स हैं, उनमें सब में विजिल काफी मात्रा में बढ़ाई जाएगी।
और जो 47 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हैं और करीब करीब 385 इंटरनल चेक पोस्ट हैं। तो फोर्सेज उनको 24/7 चेक करेंगी। कोई भी किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी करने का जो प्रयास करेगा उस पर ये लोग 100% नजर रखेंगे।